आज हम करेंगे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में आपको बनाना होता है कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपनी जब शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो बिज़नेस का लार्ज फॉर्मेट है। लार्ज फॉर्मेट मतलब इसका जो स्केल है वो बड़ा होता है, तो इसके लिए कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कंपनी है वो इनवाइट करती है कैपिटल के लिए पब्लिक को, और ये कहती है कि आप अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाइए, हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें से जो हिस्सा आपको दिया जाएगा, प्रॉफिट का जो शेयर उन लोगों को दिया जाएगा जो इन्वेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हम आपको एक डिविडेंड देंगे हर 6 महीने के बाद, तो आप अपना पैसा लगाइए। अब जो पब्लिक है वो कितना पैसा लगा सकती है, तो इसके लिए कंपनी अपने जितने भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ठीक है, जैसे एक कंपनी को अगर 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो एक पर्सन तो वो 10 लाख रुपए देगा नहीं, तो ये क्या करती है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जैसे कि 100 रुपये का एक हिस्सा, और जो एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शेयर। तो इसलिए अगर शेयर की डेफिनेशन लिखनी हो क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि कैपिटल का एक अंश, एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एक हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जिसके पास 100 रुपये हैं वो उस कंपनी का एक शेयर खरीद सकता है, और जिसके पास 1000 रुपये हैं, जो 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उस कंपनी के 10 शेयर खरीद सकता है 100 रुपये वाले। ठीक है, और ऐसे ही जिसके पास 10,000 हैं तो वो कंपनी के 100 शेयर्स खरीद सकता है। तो आपके पास जितना भी पैसा है, जितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, तो आप उतने शेयर्स खरीद सकते हो। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, और उन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलेगा वो होता है उनका डिविडेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो शेयर होल्डर्स को जब कंपनी इनवाइट करती है कि आप पैसा लगाइए, तो उसके लिए वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, उसमें कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और लास्ट में एक फॉर्म फिल करना होता है आपको, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके। ऐसे ही उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी का नेम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पहले उनके प्रॉफिट कितने हुए हैं, पिछले प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी वहाँ पर होती है, बैलेंस शीट होती है, और उसके बाद लास्ट में फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना होता है, और इसमें लिखा होता है कि 100 रुपये जो हम आपसे मांगेंगे एक शेयर के, वो आपने कैसे देने हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो मान लिया अप्लाई पे 20 रुपीज़ मांगे, ठीक है, उसके बाद जब उनको कॉल किया जाएगा कि आपके शेयर अलॉट हो गए हैं, तब उनसे 30 रुपीज़ मांग लिए जाएंगे। फिर इसके बाद जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी उनसे पैसा मांगेगी, जैसे फिर से 20 मांग लिए गए, और जब सेकंड कॉल फिर 3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद ज़रूरत हुई तो फिर से उनसे ये रुपये मांग लिए। तो इस तरीके से वो एक शेयर पे 100 रुपये अपने शेयर होल्डर से मांग लेती है। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आपको पहले से पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए मांग रही है, तो एप्लीकेशन मनी जितनी होगी उतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आप एक शेयर खरीद रहे हो तो आपको एक शेयर पे 20 रुपये देने पड़ेंगे, और 100 शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो उस पर 20 रुपये के हिसाब से आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये दोगे कैसे? तो इस प्रॉस्पेक्टस में उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो गिवन होगा, तो आपको ये 20,000 रुपये इस कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराने हैं। ठीक है, और उसका जो ड्राफ्ट, जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, वो इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है, और ये आपने पोस्ट कर देना है उस कंपनी के पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो पहले पहुंच जाएगा, उनके बाद जो एप्लीकेशन है वो बाद में पहुंचेगी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे?
जर्नल एंट्री करने के लिए पहली एंट्री जो आप करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी शेयर्स हैं, शेयर्स के टाइप भी करेंगे आगे, जो शेयर्स हैं उसमें से आपको चेक करना है कौन कौन से शेयर्स हैं, ये भी आगे बताऊंगी, इक्विटी शेयर हैं या प्रेफरेंस शेयर्स। फिलहाल के लिए आप देख लो जो भी शेयर्स हैं उसका एप्लीकेशन मनी आपको डेबिट करना है, सॉरी एप्लीकेशन मनी क्रेडिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और 20 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन मांगा है, तो बैंक में कितना रुपया जमा हो गया होगा? अगर एप्लीकेशन भी 10,000 के लिए आ गई तो जिन जिन ने अप्लाई किया सब 20 रुपीज़ के हिसाब से जो 2 लाख रुपए हैं वो यहाँ पर जमा करा दें। ठीक है, तो पहली एंट्री ये। दूसरी एंट्री होती है कि आप जितना भी पैसा मंगवा रहे हो, ये सारा का सारा पैसा आपने कहाँ बेचना है? आपने अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए मंगवाया था। इस कैपिटल का नाम, क्योंकि शेयर से पैसा आ रहा है तो शेयर कैपिटल, तो आपने ये सारा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। और जब भी कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बिना सोचे समझे यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी। तो ये कैपिटल कौन सी थी? ये थी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो। किसके थ्रू पैसा आया है ये अकाउंट ख़त्म कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये वाला अकाउंट हम ख़त्म कर रहे हैं कि पैसा यहाँ से निकाल कर हम इस गुल्लक में डाल रहे हैं, बड़ी गुल्लक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जब आपको कॉल किया जाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है और उसके बाद अब से आप इतने शेयर्स के मालिक हो, कंपनी आपको ये कॉल करेगी, तो फिर आपको एंट्री करनी है। तो अब की बार बैंक में पहले पैसा नहीं आएगा, पहले ड्यू की एंट्री। तो क्या लिखेंगे हम? शेयर कि शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है जिसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो आप ये लिखोगे। और जब पैसा रिसीव होगा, रिसिप्ट होंगी, तो आपको क्या लिखना है? तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे पैसा रिसीव हुआ, अब अलॉटमेंट से रिसीव हुआ है तो शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये वाली एंट्री आपको करनी है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की भी सेम हो जाएगी, और अगर सेकंड या फाइनल कॉल है तो उसमें भी अलॉटमेंट की जगह पे आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे सेकंड कॉल है तो क्या लिखोगे? अलॉटमेंट की जगह पे शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा कि डाउट क्लियर हो।